पाकिस्तान कंगाली के नए नए रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, तो वहीं इंडियन डिफेंस सेक्टर में खुद को और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। एक अच्छी खबर आपको दे दें, भारत ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल किया है। इससे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रायल के दौरान आकाश एनजी ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई टारगेट्स को सटीक तरीके से नष्ट किया। सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी है। इसमें देसी आरएफ स्पीकर और सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है। आकाश एनजी की मारक क्षमता करीब 30 किलोमीटर तक है और यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के हवाई खतरों को रोक सकता है। इसके सफल ट्रायल के बाद इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो एक है हमारे पड़ोसी जो बिकने पर आतुर है, एक भारत है, हालांकि कोई तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान पर अब आकाश एनजी की भी स्ट्राइक होगी। देखिए, ये तो आज दो खबरें आई। एक तो आज हम लोगों ने सबसे पहले जो सुर्खियां दिखाई आपने कि हम लोगों ने एक इतना बड़ा आज पेलोड, इसरो की एक उपलब्धि थी, बिल्कुल आज थी 6100 किलो का एक पेलोड हम लोगों ने जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आज ही स्टैब्लिश किया। 15 मिनट में हमने इसरो से भेजा और वो अमेरिका का था ब्लूबर्ड 2, जिसको हम लोगों ने सैटेलाइट का वो बड़ा उसको स्टैब्लिश किया हमने, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और दूसरी ये खबर आई जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये आकाश का नेक्स्ट जनरेशन एनजी जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अगर कम दूरी का टारगेट है या लो अल्टीट्यूड का टारगेट है, कम हाइट का टारगेट है, उसको भी उसी प्रिसीजन से अटैक करता है जिस प्रिसीजन से ये हाई अल्टीट्यूड पर अटैक करता है या लंबी दूरी का टारगेट अटैक करता है, उसको इंटरसेप्ट करता है, उसको अटैक करता है। तो ये अभी ट्रायल के फेज में है। अगर ये सफल ट्रायल हम लोगों को इसको सेना में शामिल करने की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगा और हम लोग इसको शामिल कर लेंगे। एक आध और ट्रायल कुछ होंगे, उसके बाद ये स्वदेशी तकनीक है और इसके लिए हमको किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमारी मिसाइल भी होगी, टेक्नोलॉजी भी होगी, हम सब और ये पाकिस्तान ने जो भी हमारा दुश्मन है आसपास, जिसको हम लोग प्रतिद्वंदी मानते हैं, आजकल वो लोग भी दुश्मन की श्रेणी में ही आ गए हैं, उनके लिए भी हमारी सेना मजबूत होगी, अपनी स्वदेशी तकनीक से मजबूत। अभी तक पाकिस्तान आकाश से ऊपर नहीं पा रहा था। इसका परीक्षण में लद्दाख से हुआ है जी। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये हंगामा हुआ है कि आपके पाकिस्तान का मिसाइल जो है या वो हम पर अटैक नहीं कर सकेगा। ये उनको पहले अभी भी है 18-30 किलोमीटर दूरी जाके 18 किलोमीटर तक मार के ये दिखा चुका है। ये परीक्षण जरूर हुआ है, लेकिन इसका उपयोग एक बार हो चुका है पूर्वी लद्दाख में, जब जाके इसने मारा था। तो उस आकाश मिसाइल तो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन का भी बता रहा हूँ। जो हम लोग पास खबर आई थी कि उस समय नेक्स्ट जनरेशन का भी एक बार यूज कर लिया गया। कभी चेक करो इसको कि ये हो सकता है कि नहीं। तो ये तो परीक्षण अब घोषित हो गया है। तो अब जो है ये इसका अगर अभी तात्कालिक रूप से मैं देखता हूं, इस समय अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये सीधा संकेत है केवल पाकिस्तान की दृष्टि से। बाकी इन्होंने कहा वो ठीक है, सबके लिए है, लेकिन वो हमारे सटे हुए हैं ना वहां, तो वो समझ जाएंगे क्या स्थिति पैदा होती है। क्योंकि मुनीर साहब घूम घूम के मुस्लिम देशों को कह रहे हैं कि मुस्लिम देश इकट्ठे और हमारे हथियार खरीदो और हम लोग मिलके जो है मुकाबला करें ना, तो 8-9 देश नष्ट हो जाएंगे, हम आगे नष्ट हो जाएंगे। अल्लाह हमारे साथ है। सर, भारत का मिसाइल एक्शन रेडी है, 100% सफल है। अब पाकिस्तान अपनी खैर मनाए।